अगर आप भी एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का नाम सुनते ही आपके सर में दर्द होने लगता है, तो अपना ये दिमाग का दरवाजा खोल लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कच्चे चिट्ठे खोलने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर 368 तक के, वो भी बिना किसी रट्टा मार पढ़ाई के, बिल्कुल देसी स्टाइल में। ऐसी ऐसी मजेदार हिस्टोरिकल स्टोरीज के साथ जिसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे और फैक्ट्स भी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फंडा एकदम क्लियर है। याद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ, ये भी सीधा या फिर सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 शुरुआत थी ऐसी होती है। भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में है। इसका मतलब क्या है समझो। जब संविधान बन रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि हम अमेरिका जैसा मॉडल क्यों नहीं ले रहे हैं। वहाँ तो स्टेट्स आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं और जब चाहे अलग हो सकते हैं। तो अंबेडकर जी ने एकदम खतरनाक बात बोली थी, भाई हमारा भारत यूनियन है, यानी एक बार जो इस क्लब में आ गया वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। जैसे बचपन में हम दोस्त के साथ क्या करते हैं, दोस्त के साथ ये रूल होता है कि टीम में एक बार घुस गए तो अब मैच जीत के ही निकलना पड़ेगा, बीच में भागे तो पिटोगे। होता था ना भाई बचपन में कि हम लोग कोई टीम बन जाते थे, अब कोई चोर बन गया खेल खेल में तो वो कहता था अब नहीं, अब मैं भाग जाऊंगा, तो हम लोग उसको पीट देते थे नहीं, और वो डर से चोर बनता था। वही हाल आर्टिकल 1 का है। अब आते हैं आर्टिकल 2 और 3 में। अब सोचो, अगर कल को किसी नए स्टेट्स को इंटर कराना हो या नया स्टेट बनाना हो या किसी की सीमा बाउंड्रीज और नाम बदलना हो, तो क्या पब्लिक वोट करेगी, रास्ता पर उतरेगी? बिल्कुल नहीं। ये सारी की सारी ताकत किसके पास है? तो ये सारी की सारी ताकत संसद पार्लियामेंट के पास है। जैसे घर में पापा का डिसीजन फाइनल होता है, वैसे ही देश के अंदरूनी मामले में पार्लियामेंट का डिसीजन फाइनल होता है। और इसकी याद रखने की जादुई ट्रिक याद रखना, आर्टिकल 3 यानी अंदरूनी फेरबदल। नया स्टेट बनाना हो या नाम बदलना हो, सब संसद के हाथ में है। आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 कहता है कि जब आप आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई कानून बनाओगे तो पहली और चौथी अनुसूची बदलेगी, लेकिन इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत कानून में कोई स्पेशल संशोधन नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 यही कहता है कि जब हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई कानून बनता है तो पहली और चौथी अनुसूची बदल जाती है, लेकिन इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत कोई भी कानून में स्पेशल संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आते हैं पार्ट 3 भाग 2 में। भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11। नागरिकता कितने में आता है? तो 5 से 11 में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 10। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब किसको नागरिकता मिलेगी? जो पाकिस्तान से आने जाने वाले लोग थे या इन्होंने स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को अपनाया, उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये सभी प्रबंधन आर्टिकल 5 से 10 में दिए गए हैं। इसका एक मज़ेदार किस्सा सुनिए। जब आज़ादी के बाद लोग इधर उधर जा रहे थे तो कानून बनाने वालों ने सोचा कि अगर कोई चुपके से विदेश की सिटीजनशिप ले लेगा और यहाँ भी हक जमाएगा तो कैसे चलेगा। सोचिए, इसलिए ये रूल बनाया कि जैसे स्कूल में बिना बताए किसी और के दोस्त बनने पर पुराना बेस्ट फ्रेंड दोस्ती तोड़ देता है, वैसे ही विदेशी नागरिकता लेते ही यहाँ की नागरिकता का पत्ता साफ हो जाता है। यानी विदेशी नागरिकता लेते ही यहाँ का नागरिकता साफ हो जाता है। हमारे देश में एकल नागरिकता चलता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 11 ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, MVVI। सवाल आता है कि नागरिकता पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है। क्या क्वेश्चन है कि नागरिकता पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है?
तो याद रखना, इसका फाइनल रिमोट कंट्रोल हमेशा संसद के पास होता है। नागरिकता बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अब हम इंटर कर रहे हैं संविधान के सबसे पावरफुल हिस्से में, भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक। आइए देखते हैं आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है और आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून बनना जो फंडामेंटल राइट से असंगत है या उनका अल्पीकरण करता है तो वो सारे कानून शून्य हो जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को असंगत करता है तो वो कानून मान्य नहीं होंगे। ये आर्टिकल 12 और 13 कहता है, याद रखिए। आर्टिकल 14 से 18 तक ये है समता का अधिकार। हम लोग को किसका अधिकार? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी एक समान है, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, सभी एक समान है। आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, छूत अछूत या वो ये कास्ट का, इसलिए ये सब भेदभाव यहाँ पे नहीं, ख़त्म किया गया है। आर्टिकल 16 अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी अवसर की समान, सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर के लिए सभी को समान समझा जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 17 में, खतरे का निशान, याद रखिए, छुआछूत, अनटचेबिलिटी को का अंत। आर्टिकल 17 जो इसमें छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहस हो रही थी तो लोग आश्चर्यचकित थे कि इसको कानूनी अपराध बनाना पड़ रहा है, पर इसको इतना सख्त किया गया कि अगर किसी ने समाज में इस तरह की हरकत की तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये एकदम खतरे का निशान है आर्टिकल 17। लेकिन आज भी छुआछूत तो है ही, आप कहीं भी जाइए, आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं जो छुआछूत कहाँ नहीं है। अगर आपको लगता है छुआछूत खत्म है तो कमेंट करें। मुझे तो नहीं लगता छुआछूत अभी तक खत्म है। इसके हजारों आपको एग्जाम्पल डेली लाइफ में आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। जी, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, टाइटल्स, यानी कोई अपने आगे उपाधि नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उपाधि लगाकर अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं हर जगह। मतलब मेरा काम पर किसी भी जगह आप जाइए तो लोग ये करते हैं। आज भी तो चोरी छुपे लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते ही हैं। चोरी छुपे क्या, दिन दहाड़े ही करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। आर्टिकल 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार। हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। आर्टिकल 20 अपराधों से संरक्षण, अपराधों देता है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ देता है। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये भी बहुत बार पूछता है। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी से संरक्षण कराता है। जी, आर्टिकल 22 जो गिरफ्तारी से संरक्षण कराता है। बाकी मैंने दूसरे वीडियो में इसके डिटेल्स को डाला है, आप चाहे तो उसमें जाके आप पूरे आर्टिकल जो है हमारा मौलिक अधिकार, उसके बारे में आप वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मुझे पूरे आर्टिकल्स को 1 से लेकर 368 तक बताना है, तो वो मैं पूरा बताऊंगा तो फिर ये अलग हो जाएगा, आपके माइंड से ऊपर चला जाएगा। इसलिए इसे ऐसे ही पढ़ते ताकि आपको एग्ज़ाम के लेवल से आपका क्वेश्चन सब इसमें निकल के चला है। आर्टिकल 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी, आर्टिकल 23 एवं 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर का निषेध, फोर्स लेबर।
आर्टिकल 24 बच्चों से खतरनाक कारखानों में कार्य निषेध। आर्टिकल 25 से 30 तक धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 30 हमें धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का स्थापित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 और भाई इसको तो भूलना ही मत। जी हाँ, आर्टिकल 32 को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा सोल कहा है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा सोल कहा है, जिसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी होती है। सोचो दोस्तों, अंबेडकर जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। अगर मुझे कोई पूछे कि पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य है, तो मैं बिना सोचे आर्टिकल 32 कहूँगा, क्योंकि अगर आपके राइट्स छीन गए और आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो उन राइट्स का अचार डालोगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए अंबेडकर जी ने इसे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अब चलते हैं भाग 4 और भाग 4A पर, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, इसमें कुछ आर्टिकल सुपर इम्पोर्टेंट हैं और उनकी जादुई ट्रिक याद रखना। आर्टिकल 40, 44 और 50 याद रखना। ये बहुत MVVI आर्टिकल है, 40, 44 और 50। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन कब हुआ था? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 44 क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। आर्टिकल 48 गोवंश रक्षा, काउच प्रोटेक्शन। गोवंश रक्षा किस में है? आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48A पर्यावरण रक्षा। आर्टिकल 49 स्मारकों की सुरक्षा। ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कम से कम 2-4 बार जरूर देख लें। आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका का अलगाव। 50-50 बंटवारा। जैसे घर में भी भाई भाई का बंटवारा होता है ना, कि तुम भाई अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, ताकि लड़ाई ना हो। वही 50-50 फार्मूला यहाँ भी है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच। याद रखें, आर्टिकल 50 से 50-50 का बंटवारा न्यायपालिका और कार्यपालिका में। आर्टिकल 51 देखिए, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति, संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और ये किस समिति पे जोड़े गए थे ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आर्टिकल 51A जोड़े गए हैं। अब आते हैं सबसे बड़े चैप्टर पर, भाग 5 संघ, आर्टिकल 52 से 151 तक। तो इसमें सारे तो मैंने नहीं दिए, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बस मैंने वो दिए ताकि आपको पढ़ने में आसान हो और एग्जाम में आपके क्वेश्चन ना छूटे। पूरा देने से क्या मतलब है, जो आप ये भी ना याद कर पाए और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मेरे इस नोट्स को जरूर और पढ़े और इस वीडियो को देख ले, ताकि आपको आने वाले CGL 2026 चाहे कोई भी अन्य कंपटीशन में आपको आर्टिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आर्टिकल 52 से 78 कार्यपालिका। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद, याद रखिए आर्टिकल 52 में आता है राष्ट्रपति पद। आर्टिकल 60 शपथ, ओथ, राष्ट्रपति का शपथ आता है। आर्टिकल 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट, इसकी जादुई ट्रिक है। आर्टिकल 61 पर महाभियोग का धंधा चलता है। याद रखिए इम्पीचमेंट किस में है? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट।
आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 में आता है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति, जिससे कैदी को बेहतर जीवन दान मिलता है। देखिए हमारे देश में कितना अच्छा, मतलब जो गुनाह करता कैदी है उसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया। सही बात है भाई, जो मतलब बेगुनाह भी है वो भी पकड़ा जाता है कितनी बार, या जिसे प्रायश्चित है करना, तो कहते हैं ना सुबह को भूला शाम को करा जाए, तो इसी के लिए आर्टिकल 72 बनाया गया है, जिसमें क्षमादान शक्ति दी गई है। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसमें? आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 79 से 122 संसद। आर्टिकल 79 से 122 में संसद आता है। संसद किस में आता है ये क्वेश्चन है, तो संसद आता है आर्टिकल 79 से 122 में। आर्टिकल 79 संसद का गठन, इसका जुगाड़ है SRL, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग या ज्वाइंट मीटिंग कह सकते हैं आप बोलचाल की भाषा में, इसे ज्वाइंट सीटिंग होता है, जो कि आर्टिकल 108 में है, जिससे होती है संयुक्त बैठक। ये बहुत अच्छा, जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी मामले पे विचार में मत हो जाता है और कोई तैयार नहीं होता है, तब आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आर्टिकल 110 धन विधेयक मनी बिल। आर्टिकल 110 में आता है धन विधेयक मनी बिल। आर्टिकल 112 बजट। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, संविधान में कहीं भी बजट शब्द की चर्चा नहीं है जी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी घुमा के पूछ देता है, संविधान में किस आर्टिकल या अनुच्छेद में कहाँ पे बजट शब्द की चर्चा है या बजट शब्द लिखा हुआ है, तो याद रखिए ये कहीं भी नहीं है, बजट शब्द संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं किया गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके स्थान पे, बजट शब्द के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो दोस्तों आपने ये जान लिया, आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण का है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश। इसकी जादुई ट्रिक है, 1 2 3 गिनते राष्ट्रपति का अध्यादेश वाला बाण चल जाता है। 1 2 3 गिनते ही राष्ट्रपति का अध्यादेश वाला बाण चल जाता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश। इसकी ट्रिक याद रखें, 1 2 3 गिनते ही राष्ट्रपति का अध्यादेश वाला बाण चल जाता है। अरे वो रामायण में रख देते हैं ना ब्रह्मास्त्र कुछ कुछ बाण का ना, उसी तरह अध्यादेश, अयोध्या से मिला लो अध्यादेश, तो 1 2 3, तो अध्यादेश को में हमने बाण मान लिया। उसी तरह 1 2 3 गिनते ही राष्ट्रपति का अध्यादेश वाला बाण चल जाता है, यानी आर्टिकल 123 अध्यादेश से जुड़ा हुआ। आर्टिकल 124 से 147 संघ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147। आर्टिकल 124 ये इसके स्थापना को बताता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल 129 में है जो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल 142 में पूर्ण न्याय शक्ति। आर्टिकल 142 कहता है पूर्ण न्याय शक्ति। आर्टिकल 143 द फनी फैक्ट राष्ट्रपति के परामर्श। इसकी जादुई ट्रिक और किस्सा सुनो। आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति का परामर्श। इसके लिए हम एक जादुई ट्रिक और किस्सा भी सुनाते हैं। जब भी राष्ट्रपति जी को बड़े कानूनी मुद्दे पर उलझन होती है तो वो 143 नंबर का यूज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं।
जैसे घर में जब पापा को कोई मुश्किल फैसला लेना हो और समझ में ना आए तो वो मम्मी यानी कि एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, वही हाल यहाँ है। जब राष्ट्रपति को किसी चीज़ की सलाह लेनी होती है तो वो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए आज़ाद है। मतलब उन्हें ताकत दी गई है आर्टिकल 143 के तहत, जो परामर्श ले सकते हैं। आर्टिकल 141 से 151 कैग। आर्टिकल 148 में कैग की नियुक्ति। आर्टिकल 149 में उनका कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 151 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, यानी आर्टिकल 151 में है कैग को रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना होगा। सेंटर के बाद अब आते हैं भाग 6 पर, जो बात करता है राज्य सरकार, आर्टिकल 152 से 237 तक। जी हाँ, तो राज्य सरकार किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 152 से 237 तक। आर्टिकल 152 से 167 तक आता है राज्य कार्यपालिका। याद रखें दोस्तों, राज्य कार्यपालिका आर्टिकल 152 से 167 तक आता है। आर्टिकल 153 गवर्नर का पद, यानी राज्यपाल का पद। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद, आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 161 गवर्नर की क्षमादान शक्ति। इसका जुगाड़ है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में और गवर्नर के आर्टिकल 161 में है। याद रखें, इसमें दोनों का याद। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में और गवर्नर के आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 163-64 मुख्यमंत्री वर्ष या मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 213 गवर्नर का अध्यादेश। जी हाँ, इसका ट्रिक याद रखें। ट्रिक क्या है ये आप एक लाइन में याद रखें ताकि आपको राष्ट्रपति का और गवर्नर दोनों का याद हो जाए। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, उसमें से एक हटाकर 2 कर दो तो गवर्नर का अध्यादेश बन जाता है। याद रखें, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है और उसमें एक हटाकर 2 कर दे और 12 को उलट फेर कर दें, 2 को आगे कर दे, 1 को पीछे कर दे तो गवर्नर का अध्यादेश बन जाता है। आर्टिकल 213। आर्टिकल 214 से 232 हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट। आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 226 रीट जारी करने की शक्ति। इसका जुगाड़ है कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 से। इसमें दोनों आ जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 से। बस हम अब वीडियो के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव पर हैं, इसलिए बच्चे बोर ना हो, कृपया इसे देख लें। मैंने सिर्फ और सिर्फ वही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। फालतू के आर्टिकल्स मैंने नहीं डाले हैं जो आपको अभी बोझ लगने लगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। आप ये पढ़ लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 9 और 9A पंचायत और नगर पालिका। आर्टिकल 243 के तहत ग्राम पंचायत 73वां संशोधन और नगर पालिका 74वां संशोधन में आती है। भाग 15 आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग जो आता है वो आर्टिकल 324 में आता है और भाग 15 के तहत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसका जुगाड़ है कि चुनाव का टाइम हो या वोटिंग की बात, 324 नंबर का फेरा पूरे देश में चुनाव कराता है। 324 याद रखिए, 324 निर्वाचन आयोग। भाग 18 आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 56 और 360 तीनों इमरजेंसी में। इसकी सबसे ज़बरदस्त गौरव स्टाइल ट्रिक याद करें, 4 जोड़ते जाएं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें 4 जोड़े 356 राष्ट्रपति शासन,
प्लस 4 360 वित्तीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। अब आते हैं भाग 20 में, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। जी हाँ, तो ये संविधान में तो ये पूरा आर्टिकल और पूरा संविधान उसको उसमें सुधार करने, बदलाव करने का अधिकार कौन देता है? ये भाग 20 आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने का अधिकार। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति या प्रक्रिया दी गई है। और ये कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन का? ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। इसका जुगाड़ है कि 368 का मतलब है कि संविधान में जब भी बदलाव करना हो संसद को पूरी तरह मजबूत होना पड़ेगा। आर्टिकल 368। तो मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, ये थे भारत के संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 368 तक के सारे महा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, सीरियल वाइज, बिल्कुल MVVI आर्टिकल्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा और फालतू का नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा सपना ही है, याद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। बस आप दिल से 1 से 2 बार इस PDF को पढ़ लें। अगर ये वीडियो और ये मेगा मास्टर PDF आपको पसंद आई है तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल SSC द मैजिकल PDF को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। इस PDF को डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहो और धूम मचाते रहो। और दोस्तों, मैंने करेंट का भी शुरू कर दिया है, तो आज से कल से करेंट का वीडियो भी लगातार अपलोड होगा, क्योंकि CGL 2024 का एग्ज़ाम का डेट तो जारी हो गया, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोग सुबह सुबह मेरे करेंट का वीडियो देख लिया करें, ताकि उसमें आपको मैं वार्षिक 1 साल का देने जा रहा हूँ संडे को, जिसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं उसमें डालूँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में करेंट का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल संविधान के अगले टॉपिक के साथ।